दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए एवरेज का एक और पार्ट। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पर्वतारोही एक पहाड़ पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चढ़ता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतरता है, तो पूरे रास्ते में उसकी औसत चाल बताओ। दोस्तों एक पर्वतारोही है, एक पहाड़ पर वह जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उतर के आता है। तो उन्होंने बताया उसकी पूरे रास्ते की औसत चाल क्या थी। तो दोस्तों आपको कभी भी ऐसा कहीं क्वेश्चन मिले, एक चाल जाने की रहे और एक चाल आने की रहे, दो अलग अलग चाल दे के रखें और उसमें औसत चाल पूछे, तो इसमें दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है। उसमें हमारा फॉर्मूला लगाते हैं 2 गुना ए गुना बी बटे में ए प्लस बी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए है वो है हमारी पहली चाल और बी है हमारी दूसरी चाल। तो दोस्तों तो इसी की वजह से हम क्वेश्चन करेंगे। पहली चाल उसकी क्या थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल उसकी थी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों 2 गुना 8 गुना 12 बटे में हमको लिखना ए प्लस बी। ए पहली चाल 8 और दूसरी चाल 12, 12 और 8 20, सॉरी 8 और 12 20। तो दोस्तों काट लेंगे इसे काट देंगे 2 से 10 पे, तो ये जाएगा 12 8 96, 96 को फिर हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 9.6। तो दोस्तों 9.6 हमारे ऑप्शन ए में है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 संख्याओं का औसत 35 है और 35 संख्याओं का औसत 20 संख्याओं का औसत 35 और 35 संख्याओं का औसत 20 हो तो कुल संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दोस्तों इसने क्या है, दो क्वेश्चन दिए हैं, इसी में दो है कंडीशन है। एक कंडीशन है 20 संख्याओं का औसत कितना 35, 20 संख्याएं उनका औसत है 35। दोस्तों 20 संख्याएं उनका औसत 35 है तो हमें उनका योग निकालना होगा। तो यदि योग निकालने के लिए कुल संख्याओं को उनके औसत से हम गुना करते हैं तो उनका योग हो जाएगा 35 दूनी 70, 70 के पीछे एक जीरो लग जाएगी 700। तो दूसरी कंडीशन में दिया है 35 संख्याओं का औसत 20 है। तो दोस्तों आपके संख्या कितनी होगी 35 और उनका औसत हो गया 20, तो कुल योग कितना हो गया, योग वही 35 दूनी 70, दोबारा से हो गया 700। तो दोस्तों अब ये पूछ रहा है कुल संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो दोस्तों कुल संख्याओं का औसत क्या होगा, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। अब कुल संख्याओं का योग कितना आ गया, एक बार तो आया 700, दूसरी बार भी 700, तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग हमारे पास आया हमारा 1400। 700 700 1400 योग होगा कुल संख्याओं का योग। अब कुल संख्या हमारे पास कितनी है 20 और 35, तो 20 और 35 हो जाएंगे हमारे पास 55, तो इसे हम 55 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों ने औसत पूछा है, औसत निकालने कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, तो काट लेंगे हम इसे। 55 से सीधा नहीं कटेगा, इसे हम 5 से काटेंगे। 5 से यदि हम इसे काटें तो ये कटेगा 11 पे, 5 से हम इसे काटें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 4, 4 के पीछे 0, 40, 5 अट्ठे 40, 28 के पीछे एक जीरो और आ जाएगी। तो दोस्तों यह है हमारा 280 बटे 11। अब ये किसी से भी नहीं कटेंगे, हमने काट के देख लेंगे। यदि हम 280 को 11 से काटें तो 11 दूनी 22, यहाँ रह जाएगा 6, 6 के पीछे 0, तो फिर 11 पंजे 55, शेष बचेगा 5। तो दोस्तों हमारा आंसर आया 25 सही, शेष 5 बचेगा। तो शेष जो बचता है उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे नीचे। तो 25 सही 5 बट्टे 11 हमारे ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 गाड़ियाँ 5, 10 और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पटना से छपरा जाती हैं, तो उन गाड़ियों की औसत चाल बताओ। दोस्तों 3 गाड़ियाँ हैं पटना से छपरा जा रही हैं, तो उनकी औसत चाल बतानी है। दोस्तों अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें 2 गाड़ियाँ थी, जो एक व्यक्ति की 2 बार चाल दी गई थी, लेकिन इसमें तीन गाड़ियों की अलग अलग चाल दी है। चाहे वो कहता एक गाड़ी 3 अलग अलग चाल से गई हो या 3 गाड़ी अलग अलग चाल से गई हो। तो दोस्तों जो अगर 2 गाड़ियाँ होती तो उसमें फॉर्मूला हमारा लगता 2 गुना ए गुना बी बटे में ए प्लस बी। अब यहाँ पे 3 गाड़ियाँ दी गई हैं, तो 3 गाड़ियों का फॉर्मूला दोस्तों हमारा होगा 3 गुना ए गुना बी गुना सी बटे में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो दोस्तों तो फॉर्मूला हमें दे दिया, हम तो इनपुट करेंगे इसमें। तो हम करेंगे 5
3 गुना 5 गुना 10 गुना 15। 3 गुना पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल बटे में a प्लस बी, तो ये a है ये b है, a प्लस बी 5 ढाई 50 प्लस में बी सी 15 ढाई के 150 प्लस में सी ए 15 पंजे 75। तो इक्वेशन बन गई दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे हम इसे, इनकी गुना करेंगे। अब हम 5 या 15 और ये 15 की गुना हम 15 से करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 की हम 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे भाई 2250। 2250 बटे में और 150 और 50 200 और 275, तो ये होगा 275। अब इसे हम काट लेंगे, तो इसे हम 25 से काट लेंगे। 25 से यदि हम इसे काटें तो 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, यह बच्चा 9, 1 0 इसके पीछे आ जाएगी। 25 से यदि हम इसे काटें, 25 से कम 25, 2 बचा, शेष पीछे आ जाएगा 5, तो 5, 25 से कम 25, तो ये इसके काट के आ जाएगा 11। दोस्तों 90/11 अभी आपस में कटेंगे नहीं, हम इसे काट लेंगे। 90 को 11 से काटे तो 11 8 88, शेष बचा 8, शेष बचे 2, 2 के पीछे 0 लग जाएगी, फिर वो आ जाएगा 0.11 एकम 11, 0 हो जाएगा, आगे 20 और 11 से हम डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11 बचेगा शेष 9, 9 के पीछे 1 0 लगेगी तो फिर दोबारा वही 11 8 88, तो ऐसा ही चलता रहेगा। 8.18 8.18 आंसर रहेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8.18। तो ये हमारे ऑप्शन सी में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पूर्व एक पति पत्नी की औसत आयु 26 वर्ष थी। आज उनके एक 3 वर्ष की बेटी और 1 साल का बेटा है। परिवार की 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी? दोस्तों 6 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 26 वर्ष। 26 वर्ष दोस्तों ये औसत आयु है। यदि इनकी औसत 26 है तो इनकी आयु का योग कितना होगा? तो कुल 2 लोग हैं तो 2 से गुना होगी, 26 दूनी 52। दोस्तों ये कब थी? ये थी 6 वर्ष पूर्व। अब 6 वर्ष बाद दोनों की उम्र जो है 6 वर्ष बढ़ेगी। 6 पति की 6 पत्नी की 6 दूनी 12, तो हम इसमें क्या करेंगे 12 वर्ष ऐड कर देंगे तो 52, तो ये हो जाएगा कुल हमारे पास 52 और 12 64। तो दोस्तों अब फिलहाल वर्तमान में पति और पत्नी की आयु का योग है 64। तो बोल रहा है आज उनके 3 वर्ष की बेटी और 1 वर्ष का लड़का है। तो 3 वर्ष की बेटी तो उसकी भी एज इसमें हम ऐड कर देंगे 3 वर्ष, और 1 वर्ष का उनका बेटा है, तो उनकी कुल आयु कितनी होगी? कुल आयु का योग हो जाएगा हमारा 3 और 1 4 और 4 8 और 6 68 वर्ष। दोस्तों उनकी कुल आयु का योग कितना हो गया? 68 वर्ष। लेकिन वो हैं कितने? पहले थे 2, लेकिन अब वो कितने हो गए? 4। तो अब ये बोल रहा है चारों की आयु का योग कितना हो गया? 68। अब ये बोल रहा कि परिवार की 5 वर्ष बाद आयु का योग क्या होगा? आयु की औसत क्या होगी? दोस्तों 5 वर्ष बाद अब उनकी फिलहाल आयु का योग कितना है? 68 वर्ष। 5 वर्ष बाद जब एक व्यक्ति 5 वर्ष बढ़ेगा तो चारों व्यक्ति 5-5 वर्ष बढ़ेंगे। यदि एक व्यक्ति 5 वर्ष बढ़ेगा तो चारों व्यक्ति 5-5 वर्ष बढ़ेंगे, तो चारों व्यक्ति कितने वर्ष बढ़ जाएंगे? 5 चौक 20 वर्ष। तो दोस्तों उनकी फिलहाल वर्तमान में आयु कितनी? 68, और 20 अब और बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी उनकी आयु? दोस्तों उनकी आयु हो जाएगी 68 और 20 88 वर्ष। 88 वर्ष की आयु हो जाएगी। तो दोस्तों 88 वर्ष पहले उनकी आयु का योग था 62, बढ़ के हो गया 68। दोस्तों सॉरी, पहले उनकी आयु का योग था 52, फिर वर्तमान में आके उनकी आयु का योग हो गया 64। तो उस समय उनके एक पुत्री और एक पुत्रा था, कुल उनके चारों की आयु का योग होगा 68 वर्ष। तो अब ये बोल रहा है उनके 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? औसत निकालने के लिए हमें चाहिए उनकी आयु का योग, तो उनकी आयु का योग आ गया 88 वर्ष। तो औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग हमें पता चल गया 88 है, लेकिन कुल संख्याएं कितनी है? पहले वो पति पत्नी थे, लेकिन अब उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, तो कुल कितनी हो गई? 4। तो 88 को हम 4 से भाग कर देंगे तो ये जाएगा हमारा 22 पर। तो फिलहाल उनकी वर्तमान आयु का औसत कितना है? 22 वर्ष। 22 हमारे ऑप्शन बी में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुने और दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है।
यदि उनका औसत 100 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों 3 संख्या हैं, नहीं पता कौन कौन सी हैं। हम मान लेते हैं संख्या ए, बी और सी। ये होगी पहली, ये होगी दूसरी और ये होगी तीसरी संख्या। तो दोस्तों इन्होंने बोला पहली जो संख्या है वो दूसरी के 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है। दोस्तों कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो हमें क्या करना, उसमें देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों पहली जो है दूसरी के 2 गुनी है, तो यहाँ पे छोटी हो जाएगी दूसरी वाली। अब बोला दूसरी संख्या तीसरी के 3 गुनी है, तो इससे छोटी हो जाएगी तीसरी वाली। यदि तीसरी छोटी है तो तीसरी को मान लें हम एक एक्स, मान लें हमने तीसरी एक्स मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी तीसरी के 3 गुनी, तो वो हो जाएगी हमारे पास 3x। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी के 2 गुनी है, जो दूसरी 3x है, तो इसके 2 गुनी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6x। तो दोस्तों तीनों संख्या हमारे पास आ गई। तो ये बोल रहा है कि यदि उनका औसत हो 100, यदि इनका औसत 100, दोस्तों औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। हमारे पास कुल संख्या कितनी है, फिलहाल संख्या है 3 और उनका यदि हम योग करें तो योग क्या होगा, 3x और 6x 9x और 1x कितना हो जाएगा 10x। उनका योग कितना हो जाएगा 10x। ये हो गया संख्याओं का योग। और संख्याओं का औसत क्या होगा, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। संख्या कितनी है, संख्या कुल 3 ही है दोस्तों। उनका योग आया 10x, संख्याओं का योग आया 10x, संख्या होगी 3। तो ये क्या है, उन संख्याओं का औसत है। और औसत हमें यहाँ भी दे रखा है, तो संख्याओं का औसत कितना है 100। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। यदि हम यहाँ x का मान निकालें तो 3 वहाँ जाके गुना हो जाएगा, 100 इसके बटे में आ जाएगा। तो x बराबर 100, 3 वहाँ गुना हो जाएगा जाके, 100 10 इसके बटे में आ जाएगा। दोस्तों 10 से 1 जीरो कट जाएगी, 3 दही 30, तो x का मान आया 30। तो x हमने क्या माना था, x माना था हमने सबसे छोटी संख्या को, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी x के मान के सामने हम रखे 30, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 30 और उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 3x। तो 3 तिया 90, 30 तिया 90, और छठी सबसे बड़ी जो संख्या वो थी 6x। यदि 30 को हम 6 से गुना करें, 3 छिंग 18, तो इसकी आई हो जाएगी 180। तो दोस्तों इसने पूछा है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारे पास 180। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 छात्रों का औसत प्राप्त अंक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्त अंक 39 था तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्त अंक 15 था, तो बताओ कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। दोस्तों कुल छात्र कितने, 120 छात्र हैं, तो उनका औसत प्राप्त अंक 35 था, तो उनका योग कितना हो जाएगा 35। 12 की हम 35 से गुना करें, 12 पंजे 60 की 0, हासिल लगे 6, 12 तिया 36 और 6 हो जाएगा हमारे पास 42, पीछे 0। दोस्तों कुल छात्रों की संख्या का, छात्रों के प्राप्त अंकों का योग हो जाएगा 4200। यदि उनमें से उत्तीर्ण हुए छात्र कितने थे, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्त अंक था 39। हमें नहीं पता उत्तीर्ण कितने हैं। यदि हम उत्तीर्ण छात्रों को हम x माने, दोस्तों यदि हम उत्तीर्ण हुए छात्रों को माने x और उनका औसत है 39, तो उनका योग कितना हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा 39 को x से गुना करेंगे तो आएगा 39x। तो अब दोस्तों ये बोल रहा अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए छात्रों का औसत कितना था 15 है। तो फेल हुए छात्र कितने हो जाएंगे, कुल 120 थे, तो फेल कितने हो जाएंगे 120 में, तो हम पास को घटा देंगे, पास थे x, 120 माइनस x हो जाएंगे हमारे फेल, और उनका औसत कितना था 15। तो यदि हम 15 की इससे गुना करें तो इनका योग निकल के आ जाएगा। तो फेल हुए छात्रों के प्राप्त अंकों का योग कितना होगा, 15 की x से गुना करेंगे 15x, और 15 की 120 से गुना करेंगे, गुना कर लेते हैं 0 की 0, 15 दूनी 30 की 0, हासिल लगे 3, 15 कम 3 और 18, 1800 माइनस 15x। तो दोस्तों ये थे कुल विद्यार्थी, ये थे पास हुए विद्यार्थी और ये हुए फेल हुए विद्यार्थी। तो इन्होंने हमसे कहा है तो बताओ कि उनमें कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, पास हुए छात्र निकालें। दोस्तों सभी संख्या हमें पता लगी, हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये थे फेल हुए विद्यार्थियों के अंक, ये थे पास हुए विद्यार्थियों के अंक। यदि हम इनको सबको जोड़ लें तो हमें कुल संख्या के विद्यार्थियों के अंक पता लग जाएंगे। तो हम जोड़ते हैं दोस्तों, पास हुए विद्यार्थी कितने थे, उन विद्यार्थियों का योग, अंकों का योग 39x, प्लस में फेल हुए विद्यार्थियों का योग ये था, इसे जोड़ लेंगे हम 1800 माइनस 15x बराबर, ये किसके बराबर था, ये था कुल संख्या के, कुल कक्षा के
विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का योग कितना था, 4200। दोस्तों समीकरण बन गया। अब इसे हम हल कर लेंगे। 39x और ये माइनस के 15x है। 39 में यदि हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 24x। अब ये 1800 जो है यहाँ प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो इसमें से हम यदि 1800 घटाएंगे, 4200 में से हम 1800 घटाते हैं दोस्तों, 0 0 यहाँ से 12 में 8 गए तो 4, यहाँ बचेंगे 3 में से गया तो 2। दोस्तों कितना बचा, 2400। तो दोस्तों 24x बराबर 2400 के, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 को यहाँ ला के हम इससे डिवाइड कर देंगे। 2400 को हम 24 से भाग करें तो बचेगा 100। तो x का मान आया दोस्तों हमारे पास 100। x का मान हमारे पास 100 आया। x हमने क्या माना था, x माना था हमने उत्तीर्ण हुए छात्र, पास हुए छात्र। तो इन्होंने हमसे पूछा क्या है, तो बताओ कितने छात्र पास हुए। तो कितने छात्र पास हुए दोस्तों, x माना था, x का मान आया 100। तो हमारे कुल कितने छात्र पास हुए, छात्र आए हमारे 100। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 छात्रों में से एक छात्र जिसका वजन 52 किलोग्राम के स्थान पर एक नया छात्र आ जाने से औसत वजन में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र का वजन बताओ। दोस्तों एक कक्षा में 15 छात्रों में से दोस्तों कितने छात्र थे, 15 छात्र थे। उनमें से एक छात्र चला जाता है जिसका वजन था 52 किलोग्राम। जो छात्र गया था उसका वजन कितना था, 52 kg। एक चला जाता है, उसके जगह पर जो है एक नया छात्र आता है। तो नया छात्र आने से क्या होता है, जो कक्षा का औसत वजन कितना बढ़ जाता है, 400 ग्राम। दोस्तों छात्र पहले भी 15 थे और अभी भी 15, एक गया और एक आया, उसके आने से क्या परिवर्तन हुआ, जो कक्षा का औसत वजन जो है 400 ग्राम बढ़ गया। दोस्तों 400 ग्राम बढ़ा है तो सीधी सी बात है, जो छात्र बदले में आया है उसका वजन ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा था वो हम पता करेंगे। दोस्तों एक के आने से 400 ग्राम औसत वजन बढ़ा है। कुल वो कितने विद्यार्थी थे, 15। तो हम उनका योग निकालें। 15 छात्रों में यदि सबका 400 ग्राम वजन बढ़ा है तो कुल वजन कितना बढ़ा होगा, तो उसको हम 400 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे, 2 जीरो पीछे क्या आ जाएंगी, 15 चौका 60। तो दोस्तों कुल वजन कितना बढ़ा, 6000 ग्राम। 6000 ग्राम बढ़ा। 6000 ग्राम अगर हम केजी में बदलें तो इसे 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो कुल केजी कितना आया, 6 kg। दोस्तों जो छात्र आया था उसका वजन कितना फालतू था, 6 kg। जो गया था उसका वजन कितना था, 52 kg। यदि हम 52 में 6 ऐड कर दें तो आने वाले छात्र का वजन हमें पता लग जाएगा। 52 और 6 हो जाएगा 58 kg। दोस्तों 58 हमारे ऑप्शन डी में, 58 kg।